हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद बना रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग इसका कारण भी जानना चाहेंगे, तो मैं बता देती हूँ कि काफ़ी सारा अनऑफिशियल प्रेशर होता है और साथ ही साथ बहुत सारा नेगेटिव कमेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आई जिसको लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन देना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसको अपना फर्ज समझते हुए मैं ये वीडियो आप तक ला रही हूँ। तो आप जानते होंगे कि सीएससी अपने शेयर्स बहुत ज़्यादा सेल कर रही है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत ही विचित्र है और इससे रियली भाइयों को डरने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी कंपनी का, बहुत बड़ा शेयर किसी भी कंपनी का सेल हो जाता है, तो इससे जो अथॉरिटी होती है वो चेंज होने लगती है कंपनी के अंदर। और बीते कुछ महीनों में, 1.5-2 साल में हमने देखा है कि किस तरह से सीएससी अपना रवैया काफी बदल रही है वीएलई भाइयों के साथ। साथ ही साथ जो सीएससी का मेन फोकस था कि गांव तक अच्छी से अच्छी सुविधा पहुंचानी है, जो अच्छे बेनिफिट्स होते हैं सरकार के उसको पहुंचाना है, अब वो फोकस कंप्लीटली चेंज होकर के मॉनेटरी फोकस ज्यादा हो गया है सीएससी का। तो इन सब चीजों से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि कुछ लोग निगेटिव कमेंट तो करते हैं जिनको पसंद नहीं आता, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करने वाले लोग बस लाइक करके छोड़ देते हैं। तो आपका कमेंट भी बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले अदानी ग्रुप ने भी सीएससी में इन्वेस्टमेंट की थी, और इस चीज को बहुत ज्यादा जग जाहिर नहीं किया गया था, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई थी सीएससी की तरफ से। लेकिन सीएससी ग्रामीण स्टोर में 10% की इक्विटी ली थी, और उसके बाद टाटा ने भी काफी बड़ा शेयर खरीदा। तो हो ये रहा है कि काफी बड़ा शेयर का अमाउंट इधर उधर दूसरी कंपनियों को सीएससी देते चली जा रही है। ये वो न्यूज का सेक्शन है जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है अदानी ग्रुप के बारे में कि किस तरह से इन लोगों ने सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में अपना स्टेक लिया है, और इसको एक बहुत ही स्मार्ट मूव हम मान सकते हैं। ये बात कुछ महीने पहले की ही है, 1-1.5 महीने पहले की है, लेकिन अब वापस से कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स दूसरी कंपनी भी खरीदने वाली है सीएससी की। तो ये जब कोई कंपनी सीएससी से शेयर्स खरीदता है तो इसका मतलब ये है कि त्यागी सर या फिर जो इंटरनल टीम है सीएससी की, उनकी अथॉरिटी कम होती चली जा रही है सीएससी के अंदर। ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई थी। लेकिन अगर यही परसेंटेज 50% से ज्यादा हो जाता है तो फिर सीएससी का अपना कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इनके पास खुद का कुछ भी बताने को नहीं रह जाएगा, खुद ये लोग डिसीजन टेकर नहीं रह जाएंगे। और ऐसे में होगा ये कि वीएलई भाइयों के साथ काफी ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अत्याचार कुछ कम हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। बहुत सारे पेमेंट आज भी पेंडिंग है, जिन चीजों के बारे में धीरे धीरे मैं आपको अब अपने अगले वीडियो से बताती रहूंगी। लेकिन अभी हमें ये जरूरी है समझना कि ये जो शेयर्स बिक रहे हैं इसको हमें किसी तरह अपने लेवल पे रोकना होगा। देखिए, आपको पता है कि किसान किस तरह से अदानी ग्रुप को जो सारी चीजें बेची जा रही थी, और जो लॉस था, 3 लॉस थे, उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई और अंततः उनकी बात मानी गई। मैं वीएलई भाइयों से इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, लेकिन हम ट्विटर पे जाकर के ये सारी बात
जरूर रख सकते हैं कि अगर इसी तरह से शेयर्स बिकते चले गए और अगर खुद त्यागी सर का और जो इंटरनल कमिटी और टीम है उनका इसमें परसेंटेज कम होता चला गया, तो इसका आफ्टर इफेक्ट वीएलई भाइयों को बहुत ज्यादा होगा। कंपनी को, सीएससी को इससे फायदा ही फायदा है। रीजन ये है कि उनको काफी मोटे तगड़े अमाउंट मिलते हैं, और इस चीज को मैं क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट रहा होगा। इसके साथ ही यहाँ पे त्यागी सर ने क्लियर किया है कि जो भी ये अमाउंट है इसको किस तरह से वो इन्वेस्ट करेंगे। तो आप समझिए कि पैसे का लेन देन जो है वो सीएससी खुले तौर पे कर रही है, अच्छे से कर रही है, और इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो भुगतना होगा वीएलई भाइयों को। तो ये हाई टाइम है कि हम जा करके ट्विटर पे सर को बोले कि इसी तरह से अगर शेयर्स बिकते रहे तो वीएलई के हाथ में कल के दिन कुछ भी नहीं रहेगा। वैसे ही काफी कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी कम ऐसे सर्विसेज हैं जिसे दे करके वीएलई भाइयों को खुशी होती है और ऐसा फील होता है कि हाँ आज भी वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो इंश्योरेंस बेचना और चिप्स बेचने का काम तो कोई भी कर सकता है, उसमें वीएलई बनने की कोई जरूरत नहीं है। चिप्स बेचना या इंश्योरेंस बेचना कोई खराब काम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसके लिए वीएलई बनने की फिर जरूरत नहीं है। फिर हमें जो हमारे डीएम डीआई रहते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, उनकी तानाशाही झेलने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, और मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल दूंगी कि अब कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स बिकने वाले हैं या बिक गए हैं, क्योंकि इसको ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया है सीएससी ने, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अगले 2-3 वीडियो के अंदर इस चीज को क्लियरली आपको बताऊंगी और इसका पूरा कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगी। अभी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ट्विटर पे जा करके इस चीज को जरूर हाईलाइट करेंगे, या फिर आप लोग अपने अपने ग्रुप में जहाँ पे डीएम है वहां पे ये चीज पूछेंगे कि अगर इसी तरह से शेयर्स बिकते रहे तो खुद त्यागी सर का क्या होल्ड रह जाएगा सीएससी के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।